मोर के, दूसरा था दीवाना तोर बिना, तीसरी थी प्यारी सन बहिन, चौथी थी चल गे छोड़ी मोर संग और पांचवा था चांद अभी दूर है। बाबुल कौन घरिए आई, बाबुल कौन घरिए आई, कल थी मैं तेरी लाडली बेटी, हो गई आज पराई, बाबुल कौन घरिए आई। जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं रिहान आलम आपके साथ देहात की आवाज़ को लेकर आया हूँ। चलिए, मैं डॉक्टर पीपी सिन्हा किताब से मोहब्बत करते हैं और लगभग अभी उनकी जानकारी के मुताबिक हम आपको बता देते हैं कि 24 घंटा के अंदर वो 18 घंटा समाप्त पढ़ते हैं एवरीडे। तो चलिए हम आपको रूबरू कराते हैं सुरजापुरी फिल्म के डायरेक्टर डॉक्टर पीपी सिन्हा से। आप भी बने रहिए हमारे साथ देहात की आवाज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल में, जो कि आपने कीमती वक्त हमारे चैनल को दिए। सर, सबसे पहले है कि आप अपने जीवन के बारे में हमारे सभी सदस्य को बता दीजिए। देखिए, उससे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी दूर से चलकर मेरे घर आए। आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पीपी सिन्हा भारत सरकार से रिटायर्ड डायरेक्टर हूँ और कृषि वैज्ञानिक भी रह चुका हूँ। और पढ़ने लिखने का जो हैबिट है ये मेरे बचपन से है। जब मैं रिटायर हुआ उसके बाद हमने सोचा कि मैं क्या करूँ, तो उसके लिए मैंने किसान पाठशाला भी खोला है, श्री केशव मेमोरियल सेवा संस्थान भी खोला है, जिससे हम पब्लिकों का आए दिन सेवा करते हैं, निःशुल्क उनका इलाज भी करते हैं और किताब लिखते हैं। और किताब भी फ्री में मैं लोगों को देता हूँ और देश और विदेश में जो मैंने भ्रमण किए हैं वहाँ की ज्ञान को हम अपने हिंदुस्तान के किसान भाइयों को देता हूँ। शुक्रिया जी। अच्छा सर, आपकी जो बचपन किन स्कूलों में गुजरा है थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, मैं प्राइमरी एजुकेशन अप टू 3rd स्टैंडर्ड अपने ही गांव के लोअर प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है। उसके बाद 4th क्लास से 7वीं क्लास तक बहादुरगंज के मिडिल स्कूल में पढ़ा हूँ और 8वीं से लेके 12वीं उस समय हायर सेकेंडरी होती थी और MM कयूम साहब हमारे प्रिंसिपल साहब होते थे। तो रसल हायर सेकेंडरी स्कूल में हमने 10+2 किया हूँ। उसके बाद फिर हमने BSc एग्रीकल्चर किया, MSc एग्रीकल्चर किया और डॉक्टरेट की डिग्री ली। फिर हमने उसके बाद 37 वर्षों तक भारत सरकार का सेवा करके रिटायर हुआ हूँ। अच्छा सर, आप अनेकों डिग्रियाँ प्राप्त की है और आप अनेकों डिग्री प्राप्त करके सुरजापुरी फिल्म पर आप अपनी डायरेक्टर को नियुक्त किए हैं। आखिर क्यों हिंदी फिल्म में क्यों नहीं गए आप? बहुत अच्छा सवाल है। आई एम एक्चुअली वेरी मच हैप्पी कि आपने इस तरह के सवाल किए। दरअसल क्या है कि बचपन से मेरी आदत, मैंने एक इच्छा थी कि मैं फिल्म में जाऊं, डायरेक्टर बनूं, प्रोड्यूसर बनूं या हीरो बनूं, साइड हीरो बनूं। तो वो तो कामयाब नहीं हुआ क्योंकि मैं सर्विस में चला गया। उसके बाद जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे दिमाग में आया कि बॉम्बे में शूटिंग होती है तो व्हाई नॉट इन रहमानगंज, हम रहमानगंज में भी शूटिंग कर सकते हैं। तो मैंने एक डायरेक्टर को हायर किया। पटना की हीरोइन थी सपना रानी को बुलाया, 15 साल की थी उस टाइम जब बनाया था। उसके बाद कई हीरोइन सिक्किम से बुलाया, फाइटर को नेपाल से बुलाया। सबको मैंने अपनी पेंशन से उनको रोज़गार दिया और बेहतरीन 5 फिल्मों का मैंने सफल निर्माण किया, जिसमें पहला फिल्म था मेरा तुई मोर के, दूसरा था दीवाना तोर बिना, तीसरी थी प्यारी सन बहिन, चौथी थी चल गे छोड़ी मोर संग और पांचवा था चांद अभी दूर है। लेकिन फिल्म का प्रोडक्शन अभी बंद कर दिया हूँ, कारण मेरे पैसे जो लगे वो नहीं उठा, इसलिए मैंने फिल्म निर्माण बंद कर दिया है। अच्छा सर, ये सब जो आप अक्सर गाना में देते हैं तुई मोर के, ए मैरमा बात से ए भात आनबो, तो ये सब आपको बात कहाँ से आपके माइंड में आ जाते हैं अचानक? क्यों नहीं, मैं सुरजापुरी इसी धरती में जन्म लिया हूँ और सुरजापुरी भाषा में 2-3 किताब भी लिखा हूँ और कविता भी लिखता हूँ सुरजापुरी भाषा में। तो मेरे इस भाषा के प्रति एक प्रेम था। हमने कई गाने मैं खुद लिखा हूँ और फिल्मों का जो स्क्रिप्ट है, कहानी है, वो भी मैं कई लिखा हूँ
और इस तरह से आप लोगों का प्यार मिलता गया और हम फिल्म बनाते गए। अच्छा सर, आप गाने में भी शौकीन रखते हैं क्या? आप बुरा ना माने तो एक गाने जरूर सुना देंगे हमें? देखिए, मैं बचपन से गायक था, गांव में नाटक होता था तो मैं गाता था और मुझे सर्वोत्तम गायक बेस्ट सिंगर का प्राइज़ मिलता था। और कॉलेज में भी हम गाते थे, वहाँ भी हमको बेस्ट सिंगर का मिला है और सर्टिफिकेट भी अभी भी है। तो चूँकि आप लोगों का फरमाइशी है तो मैं एक लाइन सुनाता हूँ। बाबुल कौन घरिए आई, बाबुल कौन घरिए आई, कल थी मैं तेरी लाडली बेटी, हो गई आज पराई, बाबुल कौन घरिए आई। जी, बहुत बहुत बेहतरीन अंदाज और काफ़ी अच्छा लगा आपके ये बाबुल की घर आई बेटी। और सर एक जैसा कि कहता है वो सुजापुरी में ये मयूर माती, वो कौन गाया है आखिर? वो आप ही का तो नहीं है? नहीं, मैं वो नहीं गाया हूँ, उसका गायक दूसरा है। अच्छा, गायक दूसरा। हाँ, हम लोग गायक बाहर से भी खरीदते थे, 20,000 में, 15,000 में, 10,000 में। वो 2 गाना गाता था और उनको पैसे दे के विदा करते थे। तो बहुत कुछ हम बाहर से मंगाए हैं। फिल्म प्रोडक्शन के डायरेक्टर, एडिटिंग के डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर, ये सब बाहर के हैं, सब बाहर के। केवल जो रॉ मटेरियल है वो हम उनको दिए थे। शूटिंग हमारे इसी बिल्डिंग में 2 साल तक शूटिंग हुआ है। अभी यही गाना हो रहा है, अभी चले गए सिलीगुड़ी, अभी सिलीगुड़ी से चले गए बारसोई। ये सब हमारे फिल्मों के गानों में है। लेकिन ज़्यादातर 80% शूटिंग मेरे सभी कमरों में हुआ है, 5 कमरे ऊपर, 5 कमरे नीचे। ये सिनेमा हॉल बन गया था 2 साल 2012, 13, 14 में। अच्छा, अब सुजापुरी फिल्म आप अगर बेनिफिट हो तो बनाएंगे आप? देखिए, बेनिफिट होने से मैं सोच सकता हूँ, लेकिन जो मेरे साथ एक डायरेक्टर थे राजकुमार साईं, वो हरवा डंगा के हैं, उन्होंने मेरे सारे पैसे हड़प लिए। तो मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल छोटा हो गया। उन्होंने कहा फिल्म बनाइए, हम आपको देंगे। और पिक्चर हॉल में भी चली, बिशनपुर हॉल में, बहादुरगंज हॉल में निजाम साहब का, उसके बाद बारसोई, कहाँ कहाँ पिक्चर चली, बहुत सारे पैसे भी कमाए, फिल्म सुपर हिट हुई। परंतु मेरा डायरेक्टर पैसा नहीं दिया। नतीजतन आई हैव स्टॉप्ड मेकिंग फिल्म्स। फिल्म को आप स्टॉप कर दिए? हाँ। अच्छा सर, आप सिंगर डायरेक्टर क्यों नहीं बन पाए? अब देखिए, मैं क्या क्या करता, चूँकि रिटायरमेंट के बाद आप हर जगह हमको देखे होंगे, कहीं सत्संग हुआ वहाँ, अष्टजाम हुआ वहाँ, जलसा में किसी हिंदू में दम नहीं है कि आपके जलसा में मुख्य अतिथि बने। मैं 34 बार इस इलाके के जलसा में चीफ गेस्ट रहता था। और उसके बाद फिर पार्टी में भी हम रहे, मैंने अपने देश में। उसके बाद अभी मैं सब काम करता हूँ मगर कम, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं साहित्य साधना में, यानी किताब पुस्तक लेखन में अपना टाइम बिता रहा हूँ। अच्छा। धन्यवाद दिलों के धर्म। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो कि आपने कीमती वक्त देकर के अपनी सारी बातों को हमारे चैनल के सभी सदस्यों को बताए। आप बने रहिए हमारे साथ देहात की आवाज़ में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते।